आज के एपिसोड की शुरुआत में तुलसी और अंगद वृंदा के घर जा रहे होते हैं। इसके बाद तुलसी अंगद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि सुभाष ने वृंदा के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मुझे सुहास के साथ चोल में कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए। तभी अंगद तुलसी से कहता है कि माँ, मुझे इस वक्त सिर्फ वृंदा की चिंता है। अंगद तुलसी से कहता है कि माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर वृंदा और सुभाष की शादी रुकवा देनी चाहिए। इसके बाद अंगद तुलसी से कहता है कि वृंदा बहुत समझदार है, बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए वृंदा एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है और वृंदा को लाइफ में हर खुशी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ रणविजय परी को फोन लगाकर अंगद के बारे में पूछता है। तभी परी रणविजय से कहती है कि मैंने ऋतिक और अंगद भैया को ऑफिस के काम के बारे में बात करते हुए सुना था। शायद अंगद भैया ऑफिस ही गए होंगे। इसके बाद सुभाष अंगद से बदला लेने के लिए ऑफिस जाने लगता है। तभी रणविजय सुभाष से पूछता है कि तू इस वक्त कहाँ जा रहा है। तभी सुभाष गुस्से से रणविजय से कहता है कि आज मेरे रास्ते में मत आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुभाष वहां से चला जाता है। तभी रणविजय कहता है कि सुभाष ने दारू पीकर रखी है, पता नहीं सुहास अब क्या करने वाला है। दूसरी तरफ मिहिर और नौ देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। इसके बाद मिहिर नोना से कहता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब तो मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। तभी नोना मिहिर से कहती है कि जीनियस कभी रिटायर्ड नहीं करते। इसके बाद नोना मिहिर से एक दूसरे क्लाइंट की फाइल के बारे में पूछती है। तभी मिहिर नोना से कहता है कि वह फाइल तो मैंने अंगद को दी थी, अंगद के केबिन में होगी, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। इसके बाद मिहिर अंगद के केबिन में आकर फाइल ढूंढने लगता है। इसके बाद सुभाष गुस्से से अंगद से बदला लेने के लिए ऑफिस में आता है। इसके बाद सुभाष अंगद के केबिन में आग लगा देता है। तभी आग पूरे केबिन में फैल जाती है और मिहिर आग के बीचों बीच फंस जाता है। दूसरी तरफ नो सोचती है कि मिहिर अभी तक फाइल लेकर आया क्यों नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। इसके बाद मिरर आग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आग चारों तरफ फैल चुकी होती है। मिहिर आग को बुझाने की कोशिश करता है। इसके बाद नोएना मिरर को आग में फंसे हुए देखकर घबरा जाती है और वॉचमैन से हेल्प मांगती है। तभी मिहिर नोना से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, आग चारों तरफ फैलती जा रही है। तभी नो बिना अपनी जान की परवाह करते हुए मिहिर को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। तभी मिहिर नोना से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, जाओ यहाँ से। तभी नोएना मिरर से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। तभी मिहिर के पैर के ऊपर कोई चीज गिर जाती है और मिहिर का पैर दब जाता है। तभी नोएना मिरर के पैर को निकालने में उसकी मदद करती है। इसके बाद नो मिहिर को सही सलामत आग से बाहर निकालती है। तभी मिहिर नोएना से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम आग में क्यों कूदी, तुम आग में मर भी सकती थी। तभी नो मिहिर से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो वैसे भी मर जाती। इसके बाद नो मिहिर के जले हुए पैर को देखती है और घबरा जाती है। तभी मिहिर नोना से कहता है कि तुम्हारा भी तो हाथ जला है। तभी मिहिर नोना से कहता है कि मुझे इस हादसे के बारे में तुलसी को बताना होगा। मिहिर तुलसी को फोन लगाता है। तभी हमें पता चलता है कि तुलसी जल्दबाजी में अपना फोन अपने साथ लेना भूल गई। तभी मिहिर नोएना से कहता है कि मुझे जब भी चोट लगती है तो सबसे पहले तुलसी को पता चलता है, लेकिन इस बार पता नहीं तुलसी फोन क्यों नहीं उठा रही और तुलसी कहाँ है। तभी नोएना मिहिर से कहती है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम घर चलो। दूसरी तरफ अंगद और तुलसी वृंदा के घर आते हैं। इसके बाद तुलसी मालती से कहती है कि मैंने वृंदा को अपनी बेटी जैसा समझा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तभी तुलसी मालती से कहती है कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर रही होती तो ऐसे इंसान से कभी नहीं करती जो मेरी बेटी का सम्मान ना करता हो। तुलसी मालती से कहती है कि सुहास अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए आप वृंदा की शादी सुभाष के साथ मत होने दीजिए। तभी मालती तुलसी को बताती है कि हमने वृंदा की शादी सुहास से तोड़ दी है। इसके बाद अंगद वृंदा से बात करने के लिए उसके पास आता है। अंगद वृंदा से कहता है कि तुमने ठीक किया जो सुहास के साथ शादी तोड़ दी, वैसे भी वह सुहास अच्छा लड़का नहीं था। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि तुम जब चाहो ऑफिस में जॉब करने के लिए फिर से आ सकती हो, और तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम एक बार मुझे याद करना। इसके बाद तुलसी अंगद को वृंदा की इतनी चिंता करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ नो मिहिर से कहती है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी मिहिर नोना से कहता है कि मुझे सीधे घर जाना है। इसके बाद मिहिर बार बार तुलसी को फोन लगाता है और परेशान होकर कहता है कि तुलसी फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी नोना को यह बात पसंद नहीं आ रही होती है कि मैंने मिहिर को आग से बचाया, फिर भी मिरर के जुबान पर तुलसी का ही नाम है। तभी नोना मिरर से कहती है कि इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो सबको, वैसे भी हम घर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ तुलसी मालती से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आपने सुहास के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन आपका निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि सुहास जैसे घटिया लड़के किसी भी लड़की के लिए ठीक नहीं है। तुलसी मालती से कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद अंगद और तुलसी वहाँ से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ नो मिहिर को शांति निकेतन लेकर आती है। मिहिर तुलसी को आवाज लगाता है। तभी मुन्नी मिहिर को बताती है कि मालकिनी तो घर पर नहीं है। इसके बाद नोयना मिरर को संभालकर उसके कमरे में ले जाती है। इसके बाद नो मिहिर के जख्म पर मलम पट्टी करती है और मिहिर भी नोना के हाथ पर दवाई लगाता है। इसके बाद मिही नोना से कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे तुलसी की जरूरत है और तुलसी मेरे पास नहीं है। मिही नोना से कहता है कि तुलसी को यहाँ होना चाहिए था। वह तो अच्छा हुआ कि तुम ऑफिस में मेरे साथ थी और तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मर ही गया होता। तभी नोयना मिहिर से कहती है कि मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी मिही नोना से कहता है कि यह तो मैंने देख लिया कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। दूसरी तरफ तुलसी अंगद से कहती है कि वृंदा के लिए अपने ऑफिस में नौकरी तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वृंदा की नौकरी के लिए कहीं और बात कर लूंगी। तभी अंगद तुलसी से कहता है कि वृंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे से काम करती है और हमारी कंपनी को वृंदा जैसी इंटेलिजेंट कर्मचारी की जरूरत है। तभी तुलसी अंगद से कहती है कि तुम्हारी शादी मिताली के साथ होने वाली है। तभी अंगद तुलसी से कहता है कि मेरी शादी से वृंदा की नौकरी का क्या लेना देना है। तभी तुलसी अंगद से कहती है कि मैंने कभी भी तुझे मिताली की इस तरह फिक्र करते हुए नहीं देखा जितनी चिंता और फिक्र तुझे वृंदा की है। तभी तुलसी अंगद से कहती है कि तुम्हारी मिताली के साथ सगाई हो चुकी है और तुम्हारी मिताली के साथ शादी होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नज़दीकियां वृंदा के साथ बढ़े, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वृंदा हमारे ऑफिस में काम करें। तभी अंगद तुलसी से कहता है कि मेरे और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मुझे वृंदा की फिक्र इसीलिए है क्योंकि वृंदा के साथ कुछ दिनों से बहुत ही गलत हो रहा है। तभी तुलसी अंगद से कहती है कि बेटा, जो मैंने तुमसे कहा है वही करो, बहस मत करो। इसके बाद तुलसी और अंगद घर आते हैं। तभी मुन्नी तुलसी को मिरर के बारे में बताती है। तभी तुलसी घबराकर जल्दी से भागकर मिहिर के पास कमरे में आती है। तुलसी मिरर के घाव को देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि तुम्हारा पैर जला कैसे। तभी मिहिर तुलसी को बताता है कि ऑफिस में आग लग गई थी और मैं आग में फंस गया था और नो ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि मैंने तुम्हें फोन किया था, मुझे तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुमने फोन उठाया नहीं। तभी तुलसी मिहिर से कहती है कि मैं अचानक से वृंदा के घर गई थी तो शायद फोन साथ में लेना भूल गई। तभी मिहिर तुलसी को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें पूरी दुनिया की फिक्र है और तुम हर किसी की मदद करने के लिए चली जाती हो, लेकिन जब तुम्हारा पति मुसीबत में था और तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम कभी भी अपने पति के साथ नहीं होती हो। तभी मिहिर तुलसी से कहता है कि अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो वह हर मुसीबत में आपके साथ रहता है और नो वही दोस्त है जो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, मेरा हर मुसीबत में साथ देगी। तभी तुलसी मिहिर के ताने सुनकर दुखी हो जाती है। अगली सुबह महाराज पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि कर रहे होते हैं। तभी अंगद महाराज से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। और मैं घर में शुद्ध भूत प्रेत को भगाने के लिए कर रहा हूँ। तभी अंगद महाराज से यह जानने की कोशिश करता है कि अगर किसी के अंदर भूत प्रेत का साया हो तो हमें पता कैसे चलेगा, क्या उस इंसान की अचानक से आवाज बदल जाएगी। तभी महाराज अंगद से कहता है कि मिताली बहू के साथ फिर से कुछ हुआ क्या। तभी अंगद मिताली का नाम सुनकर चौंक जाता है और महाराज से कहता है कि आपने मिताली का नाम क्यों लिया। तभी महाराज अंगद को बताता है कि मैंने कई बार मिताली को अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए देखा और अजीब सी आवाज में बात करते हुए भी देखा। महाराज अंगद से कहता है कि मिताली के साथ यह सब उस दिन से हो रहा है जब मिताली चोल के पीछे बेहोश मिली थी। महाराज अंगद से कहता है कि मैंने सुना है कि चोल के पीछे एक कब्रिस्तान है, एक आदमी की प्रेत आत्मा जिसका खून हुआ था, आत्मा वहां हमेशा भटकती रहती है। तभी अंगद को याद आता है कि मिताली भी तो किसी आदमी की आवाज में बात कर रही थी। तभी अंगद महाराज से कहता है कि मैं पहले खुद पता लगाऊंगा कि मिताली के साथ हुआ क्या है। तभी अंगद कब्रिस्तान में आता है और अंगद को एक परछाई दिखाई देती है। अंगद घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।